उनके लिए है कि 2 दिन देख लीजिए, हम अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, हमारा बात अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया लगता है कि नहीं। खैर अभी क्या आपको पता चलेगा कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी तो बिल्कुल न्यू है, अभी जो मैं ईंट पत्थर जो पढ़ाऊंगा आपको लगेगा सही ही है। कई लोग ऐसे भी होंगे, पहले जानते भी होंगे, हमको चेक करने के लिए भी आए होंगे। नए हैं तो फिर चलो देखते हैं, नाम सुन रहे हैं कौन है, देख ले, टेस्ट ले लें कैसा है। तो सभी लोगों को राधे श्याम। और ऐसा नहीं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, लेकिन छोटा सा ये है कि प्रयास किया हूँ। वृंदावन में मुझे लगता है लगभग 7-8 साल हो गया अध्यापन कराते हुए, मात्र ज्योतिष का है। तो हमारा, आप लोग वृंदावन में आएंगे कोई भी, तो कहीं अगर ज्योतिष का आप पूछेंगे तो छोटा सा नाम हमारा भी आता है उन सबके बीच में। मेरा नाम उद्धव कश्यप है। और बिहार में अब ये जो वृंदावन में अभी तो ज्योतिष का ऑनलाइन प्रारंभ हमने लगभग 3-4 साल से किया है। इससे पहले 2016-17 से हम लोग ऐसे ही कोचिंग टाइप का अध्ययन कराते थे, उसमें ऑनलाइन नहीं था। कोरोना के बाद सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, हम कहे हम भी आ जाते हैं, फिर ऑनलाइन में आए। और अपना गुरुकुल है ज्योतिष का ही, कर्मकांड भागवत आदि सबका है। तो इतना हम अपने बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। और जितने लोग नए जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना नाम मैसेज करें। आपके मोबाइल के में नीचे ऑप्शन आ रहा होगा मैसेज का, तो मैसेज करिए और सभी लोगों को म्यूट कर दीजिए, किन्हीं का आवाज़ नहीं आ पाए। तो आप लोगों का जो पुराने हमारे निकिता जी, संजीव जी, आशुतोष जी, शिल्पी जी, नितिन, बलराम, शिवानी जी हुए, आप सब तो हमारे पुराने हैं, तो आपकी कोई बात ही नहीं। आज तो सामान्य जो है शुरुआत में ही भावों का फल होगा। ठीक है, भावों का निर्णय लेंगे कि मतलब कौन सा भाव कैसा है। ठीक है, और ग्रहों के मित्र शत्रु आदि होगा। और आज ये हम विशेष में समझेंगे कि किस व्यक्ति का मित्रता किससे होती है। अर्थात जैसे हम हैं, हम उद्धव हैं, हम अपना पार्टनर किसको बनाए, किस नाम वाले व्यक्ति को अपना पार्टनर बना, किस राशि वालों को अपना पार्टनर बना सकते हैं, या फिर सहयोगी बना सकते हैं किसी भी कार्य में। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रह मैत्री देखना। तो आज हम लोग ग्रह मैत्री बताएंगे, विशेष ये रहेगा, बाकी भावों के बारे में बताएंगे। दीपक शुक्ला जी, वन जी, जय हो राधे श्याम, विशाल मिश्र जी। ठीक है, तो आज का विशेष टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः से आप लोग अपने अपने नोटबुक, सब लोग के पास नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक में सबसे पहले सबसे पहला कार्य है कि किसी पे भी श्री, ज्योतिषियों के लिए क्या क्या जरूरी है ये समझिए। ज्योतिष जो है बिल्कुल सिद्धांत पर आधारित है, संपूर्ण ज्योतिष सिद्धांतिक है, बिल्कुल ये समझिए साइंस है ना, विज्ञान है। तो जो साइंस केवल पढ़ते हैं वो कहलाते हैं साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिक कहलाते हैं। और जो विज्ञान के साथ साथ साधना करते हैं वो है ज्योतिषी। तो हम लोग ज्योतिषी अगर बने या पूर्ण ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो दो चीज साथ में होना चाहिए, जो सिद्धांत जो मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ, और दूसरी बात है साधना। अब साधना किसे कहते हैं ये समझ, साधना ये नहीं कि आप बैठ करके बैठे हुए हैं, घंटा तपस्या कर रहे हैं, एक पाँव पे पत्ता खा करके, पानी पी करके, व्रत करके, यह साधना नहीं है। साधना दो तीन, ज्योतिषियों को दो तीन चीज की वर्जित है। पहला मुख शुद्धि, क्योंकि आप जो बोलोगे सब मुख की बात है। ठीक है, तो मुख शुद्धि बहुत जरूरी है। मुख शुद्धि में क्या क्या, मतलब पान, सुपारी, गुटखा आदि नहीं खाना चाहिए। पान चलो चलता है, ये विशेष तामसी में नहीं आता, लेकिन गुटखा, तंबाकू आदि जो है, और यदि कोई धूम्रपान यदि करते हैं तो बहुत खराब चीज है। और मद्यपान करते हैं तो और भी खराब है। और सबसे खराब चीज जो है वो गाली गलौज है, किसी को भी बुरा बोलना, झूठ बोलना। तो ज्योतिषियों को इस बात पे ध्यान रखना है, मुख शुद्धि पे। ये सबसे बड़ा साधना है। अगर ज्योतिष में फलादेश आप सीख रहे हैं, फलादेश का मतलब क्या, किसी को फल का आदेश करना, किसी के बारे में बताना, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो हमारा जो सबसे पहला सिस्टम रहेगा भूत बताना। भूत मतलब पिछले, जो हमेशा, मान लीजिए मैं 29 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, तो मुझे विश्वास आप पर कब होगा, जब आप मेरे जीवन में घटित जो हो गया उसे बताइए।
घटित क्या होने वाला है ये तो कोई बता देगा, इसको पता है नहीं पता है वो कुछ भी कर देगा, बता देगा 2029 में आपके साथ ये होगा, ना वो देखा है, ना हमें याद रहेगा ना उसे याद होगा। ठीक है, तो भूत भी बता, मेन है भूत। भूत मतलब पूर्व समय के हिसाब से किसी को बताएंगे, वही मेन चीज है। अगर किसी का विश्वास जीतना है तो वही बताना है, पिछली स्थिति में ही बताया जाता है। तो मुख शुद्धि यदि आप रखे हैं तो बहुत अच्छी तरह से फलादेश फिर आ जाएगी। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो सिद्धांत, हाँ सिद्धांत तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ और साधना आपको करना है। एक चीज है, दूसरा चीज है ना, ज्योतिष में जो सबसे हमारे ग्रहों में देवता है, राजा है, वो सूर्य है। तो सूर्य का उपासना करना चाहिए जितने भी लोग हैं जो यज्ञोपवीत पहनते हो। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का यज्ञोपवीत होता है। बाकी आजकल नहीं होता है, ब्राह्मण भी बड़ी मुश्किल से विवाह के समय कराते हैं, उनको भी याद नहीं होता कि यज्ञोपवीत कराना है नहीं कराना है। तो जिनका यज्ञोपवीत हुआ है वो सभी लोग गायत्री मंत्र का जप करें। तो ये ज्योतिष जो है ना बहुत फलती है उनको। सूर्य का उपासना करना है। बाकी अन्य लोग जो जनेऊ धारण नहीं करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं धारण करते हैं तो, जनेऊ हुआ है और जनेऊ नहीं धारण कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, चाहे कोई भी हो। तो उनको क्या करना चाहिए, वो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें। ठीक है, और सूर्य के कारक पिता होते हैं, तो पिता का मान सम्मान करें। और अच्छे ज्योतिषी बनना है तो, और नहीं केवल अब दे दिए हैं 100 रुपये एडमिशन करवा लिए हैं, 5000 रुपया दे करके कोर्स ले लिए हैं और पढ़ लेते हैं, झेल लेते हैं, केवल इतना करना है तो कोई बात नहीं। तो अच्छे ज्योतिषी बनना है और किसी के बारे में, और सबसे बड़ी बात है अपने बारे में जानना है। क्योंकि जब ज्योतिष पढ़ता है व्यक्ति तो हमेशा अपनी माइंड में कुंडली जो है ना, माइंड में अपनी ही कुंडली घूमती है। अपने ही कुंडली से व्यक्ति उदाहरण सीखना प्रारंभ करता है। जो पूरी तरह से कोई अगर उदाहरण करता है और प्रैक्टिकल करता है तो अपनी ही कुंडली, क्योंकि अपनी कुंडली अपने बारे में सब कुछ पता है। तो अपनी कुंडली सबसे पहले, जिस दिन आपको थोड़ा देखना आ गया ज्योतिष, सबसे पहले कुंडली अपनी देखोगे आप, क्योंकि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। तो मिलाओगे ये जो ग्रह कह रहा है वो मेरे बारे में सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो दूसरे के साथ साथ अपना भी उद्धार कर पाए और अपनी ही स्थिति परिस्थिति को सुधार पाए, इसलिए भी ज्योतिष सीखा जाता है। चलिए इतना बहुत हमने प्रवचन कर दिया है, अब प्रारंभ करते हैं, थ्योरी की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम काम क्या करना है, हम राशि लिखेंगे और राशि के स्वामी 12 राशियां होती हैं। वो 12 राशि सभी लोग को पता होगा, क्रम से पता होगी, जिनको नहीं होगी वो लिख लेंगे, जिनको होगी भी वो भी लिखेंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल शुरू से अच्छा रहेगा। आगे टेस्ट आदि भी होगा तो आपको, आपके पास फेयर रहेगा तो अच्छा रहेगा। आगे चल करके फेयर भी चेक कराएंगे आप लोग, फेयर का हम एक PDF मंगवाते हैं। और क्योंकि एक बात है, एक बैच में हम लोग 50 आदमी से अधिक रखते नहीं। ठीक, तो हम आप जितने भी जने हैं जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अब जुड़े हुए हैं जुड़ेंगे, पर्सनली उन पे ध्यान रहेगा हमारा। पर्सनली सब कुछ रहता है, पर्सनली बात करते हैं। आप क्लास अगर 2 दिन नहीं आए तो पर्सनली कॉल किया जाएगा, भाई कॉल क्यों, आज कक्षा क्यों नहीं आए। और अन्य जगह ऑनलाइन में क्या होता है, मैं किसी की बड़ाई और बुराई नहीं कर रहा हूँ, अन्य जगह क्या होता है 2-2, 3-3, 400 आदमी जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या, किसको किसको बेचारे कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा, हम छोटे आदमी है ना, अभी ज्यादा बड़े ज्योतिषी हुए नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है। तो अभी हम बिल्कुल आप सब लोग जितने भी हैं सभी को पर्सनली जुड़ करके, और सभी को किसी प्रकार कोई परेशानी होगी, पर्सनली मैं भी जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप में, और नहीं तो आप मेरा नंबर उस ग्रुप में निकाल सकते हैं, मांग सकते हैं गुरु जी का नंबर। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, भले देर सवेर हो जाए, लेकिन आप सबके जितने भी जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर मैं पर्सनली करूंगा। नहीं तो हमारी टीम है वो आपको आपकी परेशानी का हल करेगी। राशि और स्वामी, सबसे पहला स्टेप है राशि और राशि के स्वामी को याद होना। मैंने कहा आज का जो विशेष विषय रहेगा वह यह रहेगा कि आपकी मित्रता, आपका साझेदारी, पार्टनरशिप किनके साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 मित्र हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप ही दोनों आए यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे भाई हो जो भी हो, तो आप अपने दोनों राशि मिलाएंगे कि आपका दोनों का आगे तक कैसा रहेगा। आप दोनों की राशि का आपस में मित्रता है कि शत्रुता है या समता है, कैसी है, क्या है। ठीक है, ये चीज। तो स्वामी में मेष के स्वामी जो है वो मंगल है। दूसरा
वृष के स्वामी। और आज मांगलिक के बारे में बताऊंगा, एक चीज और माइंड में आ गया। बिल्कुल सारी रिकॉर्डिंग आज की नहीं, जब तक क्लास चलेगी, जब तक रहेंगे तब सारी रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगी। वृष का शुक्र, तीसरा मिथुन। इसको क्रम वाइज याद करना है आपको, ये नहीं पहले वृष बोले फिर मिथुन बोले फिर मेष बोले, एक क्रम से है। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ विशेष रहेगा। चिंता मत करिए, मत सोचिएगा कि राशि का स्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बच्चों वाली बात बता रहे हैं। अभी बच्चों वाली बात बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे आदमी हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जिनको सीखना आज ही जुड़े हैं, ठीक है। उनको साथ लेके चलना है, ठीक है। आपको भी लेंगे, लास्ट में आपको भी ऐसा लगेगा कि आज कुछ ना कुछ नया मिला है। बुध, गुरु, अरे गड़बड़ आ गया, राशि झाले यहाँ पे। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी है फिर बुध। राशि स्वामी कन्या हो गया। तुला के स्वामी है शुक्र। वृश्चिक, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। धनु, धनु राशि के स्वामी है गुरु। बाहर उसको चुप कराओ, मकर, 7, 8, 9, 10। मकर राशि के स्वामी है शनि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही है। और 12 नंबर राशि है मीन, मीन राशि के स्वामी गुरु। इसको लिखिए, नोट करिए, जिनका जिनका हो जाए लिख जाए वो बताएंगे, यस लिखेंगे या हो गया, जो भी लिखना है। नितिन जी का, शिल्पी जी का, विशाल जी का, संजीव जी का, हिमानी जी का हो गया। जय हो त्रिवेदी जी। दशरथ जी, जय हो जितेंद्र जी। हाँ, नए वाले भी आप लिख सकते हैं, निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं समझ में आएगा निसंकोच लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हो क्लास के लिए या फिर कोई ज्योतिष के लिए कोई नया चीज सीखना चाहते हो वो भी बोल सकते हैं। यदि अभी हमें स्थिति परिस्थिति अनुकूल होगा अभी बता दूंगा मैं, और नहीं अभी होगा तो मैं बता दूंगा कि आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए कुंडली कैसे बनता है ये समझिए। आप अभी तक देखे होंगे कुंडली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। एक कोष्ठक, ये भी बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई बहुत ज्यादा आर्ट नहीं है इसमें। जो चक्र होता है ना कुंडली, कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसमें क्या है कि 12 खाने हैं। ये जो आपके सामने जो कोष्टक दिख रहा है इसमें जो खाने हैं, ये कोष्टक जो है इसको हम लोग प्यार से भाव कहते हैं। कई लोग इंग्लिश में हाउस कहते हैं, होम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक ठीक है। तो हम लोग भाव कहते हैं, या अपने हिंदी और संस्कृत भाषा में भाव कहा जाता है। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव। तो ये गिनती प्रारंभ होती है, फिक्स है। ये यहाँ भी, ये भी एक खाना है, ये भी है। तो इसकी गिनती जो प्रारंभ होती है वो यहां से होती है। यह प्रथम, गिनती कहां प्रारंभ होगी, इस जगह से, प्रथम भाव है ये, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाएगा,
ये जो है ना, इसकी जो गिनती है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टी घड़ी के हिसाब से घूमती है, सीधी नहीं है। सीधी इस प्रकार है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्रथम भाव, फिर द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। इसको लिखना है, नोट करना है, हेडिंग क्या डालना है कि भावों के स्थान, पंचम भाव। अभी कई लोग लग रहा होगा पता नहीं क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय लिख रहे हैं, मामला क्या है। कोई बात नहीं, सभी लोगों को, जितने भी जुड़े हैं, एक ही नहीं जितने भी हैं, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आपको लिखते जाना है, शुरुआत करते जाना है, ठीक है, लिखते जाइए। और एक और रिक्वेस्ट है कि इसको याद करना पड़ेगा। क्या है ना, अभी तक आप लोग जो मैथ पढ़े, गणित पढ़े, उसमें आप नियम देख करके सीधे करते, एक बार समझ लिए फिर लिखते करते जाते थे, समझ लिए बस, और कुछ नहीं था, याद वाद करना ही नहीं था उसमें, समझ लिए, नियम देख के करते जाना है। और इसमें क्या है, जब तक आप पिछला याद नहीं करेंगे तब तक आगे स्टेप समझ में ही नहीं आएगा। तो अभी तो 10-5 दिन तो ऐसा लगेगा कि बस चल रहे हैं, जैसे बैल को कहते हैं चल चल, आगे उसको कुछ नहीं पता है कि हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसको विश्वास रहता है कहीं ना कहीं बढ़िया जगह हमें गड़बड़ नहीं ले जाएगा, या फिर जो भी कहिए। तो उसी प्रकार से आपको विश्वास रखना है कि आपको हम ज्योतिषी बना देंगे। साथ में बस आपको 2-3 बात का ध्यान रखना है, मुख शुद्धि का, गाली गलौज वाली बात जो है सबसे बड़ी बात है। और कोशिश करें जिनको जो गुटखा पान सुपारी आदि खाते हैं वो लोग इनसे बचाव करें, अगर ज्योतिषी बनना चाहते हैं बढ़िया वाले तो। सप्तम भाव, अष्टम, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। आज आप लोग मांगलिक सुने होंगे, मांगलिक कुंडली है, इसकी शादी नहीं हो सकती है, मांगलिक की मांगलिक से शादी होती है, ये आज सीख जाएंगे आप लोग, यहाँ जाओगे सीख करके ही। ये भावों के स्थान को इस प्रकार लिख लें, फिर हम बताएंगे आपको किस भाव से क्या विचार किया, जीवन में किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है, ये इसमें समझेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसका इधर करें। पवन जी दोबारा ज्वाइन करें। शुक्ला जी बहुत इंतजार किया बेचारे, जल्दी फलादेश स्टार्ट हो, शुरू करें। समझ आइए, बालकृष्ण जी, आज बालकृष्ण जी तो कह रहे होंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। विशाल जी लिख लिए, चलिए। शिल्पी जी को भी, शिल्पी जी तो चलिए गणित कर रहे थे तो आपका मन लग रहा होगा, जो गणित में नहीं कर रहे हैं, 3,000 रुपया दे के बैठे बेचारे, सोचने में लगता है पैसा फालतू तो नहीं चला गया है, एक गणित ही गणित में लगे हुए थे। कई लोग तो इसमें ऐसे, अभी तो जो नए जुड़े हैं तो सीधे फलादेश में ही आए, उनको गणित करवाए नहीं, अगले बैच में गणित होगा जब नया बैच स्टार्ट होगा, अभी इसमें फलादेश हो जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगले महीने में जब गणित की कक्षा लगेगी तो आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। हमारे में तो ऐसा है कि आप एक बार हमसे जुड़ गए, फिर जुड़ गए, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का हम सब का साथ हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ये देखिए, जो प्रथम भाव है, ध्यान समझना है बस, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आगे कैसे क्या होगा, कैसे बोलेंगे किसी को, अभी बोलने वाली बात ही नहीं, मात्र थ्योरी बता रहे हैं आपको। प्रथम भाव है, हम जो यदि आपसे हम कल पूछेंगे, यदि आप ऑफलाइन बैठे होते तो आपसे हम जो कल पूछते, क्या पूछते कि बताइए कि प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं, तो प्रथम भाव से तन का, शरीर, तन शरीर एक ही बात है, लेकिन समझने के लिए मैं लिख देता हूं। प्रथम भाव को तन बोला जाता है, शरीर, यानी जिसकी कुंडली है उसके संपूर्ण शरीर के बारे में जो विचार किया जाता है वो पहले भाव से विचार किया, प्रथम भाव है ना, ये प्रथम भाव से विचार किया जाता है।
द्वितीय भाव से क्या, धन और रिश्तेदार। देखिए और भी बहुत कुछ है, इससे विचार किया जाता है प्रथम भाव से, ये हम आगे बताएंगे। आज हम आपको शुरुआत में पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना। इकट्ठे अगर आपके ऊपर 50 किलो रख दिया जाए, जिम जाते हैं तो पहले 5 किलो वाला डंबल उठवाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 7, 8, 10, 15, 20 होता है, फिर तो आप अपने आप उठा लोगे। ला देखें 50 किलो वाला उठा कैसा है। तो स्टार्टिंग में है, अभी बहुत कुछ है। एक एक भाव से 20-20 चीजों का विचार किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के कुंडली से आप उसके अड़ोसी पड़ोसी, घर मकान द्वार, हर चीज का विचार कर सकते हैं उसके बारे में। मामा मौसी ताया चाची, चाची के नानी मौसी के क्या नाम है, ननद, ननद के भाई, भाई के फिर पत्नी, इस प्रकार मैंने पूरा खानदान, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक का विचार किया जा सकता है। तो एक एक भाव से बहुत कुछ का विचार किया जाता है, जो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। अभी केवल सामान्य रूप से इतना अभी आपको याद करना है। कल मैं पूछूंगा कि बताइए प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं, तुरंत आपको बोलना है कि तन और शरीर का विचार प्रथम भाव से करते हैं। कहेंगे द्वितीय भाव से क्या विचार होता है, कहेंगे धन और रिश्तेदार का विचार। व्यक्ति के पास कितना धन रहेगा यह कोष्टक बताता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि कैसे बताता है यार, एक कोष्टक कैसे बताएगा, सब बताएगा, समझ में आएगा आपको। तृतीय भाव से पराक्रम, ठीक है, पराक्रम, साहस और भाई, इसका विचार करते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं तो ये तो लिख ही लिया हमने। चतुर्भाव से माता की स्थिति, सुख, घर मकान, यानी चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव का जो कोष्टक है, इससे आपके माता जी की स्थिति का पता लगाएंगे। आपको माता का सुख मिलेगा जीवन में कि नहीं मिलेगा, तथा आप सुखी रहेंगे कि नहीं मिलेगा रखेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में कहते हैं सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, परंतु सुख नहीं है। कहो किससे परेशान है, किसी से परेशान नहीं है, फिर भी सुख नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब माइंड उनका ठीक रहता है नहीं, परेशान रहते हैं, सुखी नहीं रहते। उसका ही विचार किया जाता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सुखी रहेगा। चतुर्थ भाव बताता है माता की स्थिति, माता का बचपन से स्नेह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये माता के प्रति अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तथा घर मकान का भी सुख इसे मिलेगा, घर में रहेगा कि नहीं मिलेगा, घर मकान आदि बनवा पाएगा कि नहीं बन पाएगा अपने जीवन में। इन सभी का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं। आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, देखिए मैं तो यहाँ इसको जूम कर सकता हूँ, लेकिन आप कॉपी में तो नहीं कर सकते, बड़ा बना लीजिएगा। यदि नहीं बना पाए होंगे, आप छोटा ही बना लिए होंगे, इस प्रकार से लिखना है, आपको बताते हैं। नहीं लिख पा रहे होंगे, छोटा बना लिए होंगे, इस प्रकार से प्रथम भाव लिख करके ऐसे लिख लेना है, द्वितीय भाव लिख करके, तृतीय भाव लिख करके उसके सामने लिख लेना, फिर चतुर्थ भाव लिख करके ऐसे लिख लेना है, पंचम भाव, षष्ठ भाव, इस प्रकार से लिख लेंगे। जरूरी है कि कोष्टक में ही लिखना। अब आपको पता चल गया कि कौन सा कोष्टक कौन सा भाव है, इससे पहले मैं लिखा रखा हूं, ठीक है। संतान का विचार करते हैं इससे, और सबसे इंपॉर्टेंट विद्या का, बुद्धि का। आप जीवन में कितना विद्या ग्रहण करेंगे, बुद्धि आपकी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, किसके प्रति रहेगी, ठीक है, इसका विचार करते हैं। संतान का विचार करें, संतान का सुख आपके जीवन में है कि नहीं है, यदि है तो कब है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, किस कारण से संतान नहीं हो रही है आपको। तो संतान का जो भी विचार करते हैं वो सब पंचम भाव से करते हैं। तो आपसे कल हम पूछ सकते हैं बताइए पंचम भाव से किस चीज का विचार किया जाता है, तो आप याद रहेगा तो बताएंगे तुरंत पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। और याद करिए, सब आपके मन में जो चल रहा होगा, कैसे बताएंगे अगला व्यक्ति को, क्या होगा नहीं होगा, सब हो जाता है, सब आ जाएगा। अभी बस आपको याद करना है। और षष्ठ भाव से रोग का विचार करते हैं कि
आपके शरीर में रोग कैसा रहेगा, और मामा जी का विचार किया जाता है षष्ठ भाव से। षष्ठ भाव से यह पता लगाया जाएगा कि आपके जीवन में, आपके शरीर में कौन कौन से रोग होंगे, किस ग्रह से संबंधित, किस रोग से आप ग्रसित रहेंगे या फिर निरोग रहेंगे। इन सब चीज का विचार षष्ठ भाव से होता है। और सप्तम भाव जो है वह इंपॉर्टेंट है, विवाह, विवाह का विचार और व्यापार का विचार, इन दोनों का विचार जो होता है ये सप्तम भाव से होता है। ठीक है। अष्टम भाव से आयु और मृत्यु का विचार होता है। अष्टम भाव से आयु और मृत्यु का विचार किया जाता है। इस प्रकार से यदि आपका जो कुंडली है वो छोटी बन गई हो तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। तो षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव। नवम भाव से धर्म का विचार और भाग्य का विचार, ये दोनों किया जाता है। ठीक है। और दसम भाव से व्यापार, पिता की स्थिति और आप जीवन में कौन सा कर्म करेंगे। आपके जीवन में आप कौन सा कर्म करोगे, उस कर्म किसे, व्यापार करोगे या व्यापार करोगे तो किससे संबंधित व्यापार करोगे, किस लाइन में जाओगे, इसका विचार जो है दसम भाव है। ठीक है। और सरकारी नौकरी की भी स्थिति, आप नौकरी करोगे कि व्यापार करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी करोगे तो कब करोगे, व्यापार करोगे तो किस चीज से संबंधित व्यापार करोगे, इन सभी चीजों का विचार, मतलब इसको कह सकते हैं आप कैरियर से संबंधित जो भी बात है तो सबके सब दसम भाव, क्योंकि वो कर्म भाव है। आपका कर्म निर्धारित करता है कि आप किस कर्म को करके सुखी रहोगे और उन्नति करोगे। ठीक है। तो दसम भाव है। और एकादश भाव है नितिन जी, व्यापार का दोनों, हाँ बिल्कुल, 7 और 10 दोनों है। सप्तम भाव से ही व्यापार का विचार होता है और दसम भाव से भी विचार किया जाता है व्यापार का। ठीक है। यहाँ नौकरी भी आप डाल दीजिए, नौकरी क्योंकि कर्म है ना, तो नौकरी व्यापार दोनों लिख लीजिए। नौकरी का भी व्यापार, सॉरी, नौकरी भी और व्यापार भी दोनों का विचार दसम भाव से किया जाता है। और जो एकादश भाव है, एकादश भाव जो आय है, आय का मतलब क्या होता है, लाभ, यानी आपके जीवन में किस कर्म को करके विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। धन जो आएगा आपके जीवन में रेगुलर, वो किससे आएगा, कौन ऐसा कार्य करें जिससे आपको अच्छी तरह से धन आता रहे, आय का स्रोत बना रहे। ठीक है। तो एकादश भाव जो है वो आय और लाभ को दर्शाती है। ठीक है। और वाहन का भी विचार यही से किया जाता है। आपके जीवन में किस वाहन का सुख है, दो पहिया, चार पहिया या फिर बैलगाड़ी, घोड़ा घोड़ा गाड़ी, किसका किसका सुख है। पहले जो प्राचीन पुस्तकें हैं ना, उसमें जब वाहन का सुख बताया जाता है ना, उसमें हाथी घोड़ा ही लिखा जाता है। इस जातक को एकादश भाव में शुक्र स्थित हो तो उस जातक को हाथी, घोड़ा, गधा आदि का सुख मिलता है।